अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप ये जो लेक्चर सुन रहे हैं ये मेरी 2026 आईसीटी प्रीमियर मेंटोरशिप का लेक्चर है। और पहले ऐसे होता था कि मैं लेक्चर नंबर डाला करता था कि ये लेक्चर नंबर 34, 35। अब मैं लेक्चर नंबर नहीं डाला करूंगा, बस जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वो डायरेक्ट आपको इस प्लेलिस्ट में शो हो जाया करेगा। ठीक है, मैं जिस डेट को लेक्चर आता है वो डेट डाल दिया करूंगा। लेक्चर नंबर डालने से मसला ये होता है कि ये वीडियो किसी रैंडम बंदे के पास जाती है तो वो देखेगा ओहो ये तो लेक्चर नंबर 40 है, तो पता नहीं पीछे 39 लेक्चर्स में क्या होगा, मैंने क्या मिस कर दिए, क्या मुझे कोई फायदा होगा ये देखने का या नहीं होगा। तो उसको 100 ख्यालात आएंगे और वो उस चक्कर में एक कीमती खजाने से जो कि आप लोगों को फ्री में मिल रहा है महरूम रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब लेक्चर नंबर नहीं डाला करूंगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई लेक्चर नंबर नहीं है तो अब लेक्चर नंबर नहीं हुआ करेगा। तो डेट होगी, जिस तरह ये डेट है, ठीक है, इस तरह डेट होगी तो डेट से आपको अंदाजा हो जाएगा और फिर आपको पता नहीं इस मेंटोरशिप में आएंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो सिंडिकेट है वो क्यों नहीं आ रही आगे। सिंडिकेट मैंने लंदन सेशन में की, मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई मुझे मजा नहीं आया। मतलब मजा के मतलब ये कि उस टाइम पे लोग एक्टिव नहीं होते। फिर मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में जाके देखा तो उससे मुझे ये पता चला कि उस टाइम लोग सो रहे होते हैं ज्यादातर। तो वहां से पता ये चला कि लोग जो एक्टिव होते हैं वो होते हैं हमारे पाकिस्तानी 6 PM 7 PM पे फुल एक्टिव होती है वो अवाम जो मेरे YouTube चैनल को फॉलो करती है, या मतलब कुछ इस तरह के लोग जो कि ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है। तो 6-7 PM पे ऑनलाइन आके लाइव आना वो अब पता नहीं कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल मेरा इरादा ये है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, 2026 को इसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा ये इंशाल्लाह आप लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो एक तो उसमें हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे गोल्ड ऊपर क्यों गया। ये गोल्ड ऊपर जाना अभी शुरू नहीं हुआ था। आप में से जो लोग मेरी मेयर्स चैम्बर में हैं या जो मेरे प्राइवेट मेंटोरशिप TGS के चार्टर मेंबर्स हैं उनको पता था कि मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि ये इसमें डिसरप्शन हो सकती है। और जिस दिन हुई थी इस मूव से पहले ऑब्वियसली मैंने उनको बता दिया था कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो चार्टर मेंबर्स हैं TGS चार्टर, जो लाइफ टाइम स्टूडेंट्स हैं जो जिंदगी भर इधर ही रहेंगे। जो मेरी मेयर्स चैम्बर है, जो सिग्नल ग्रुप है, सिग्नल बेस्ड लेक्चर्स वाला, उनको भी मैंने एशियन सेशन में मतलब ये मूव प्रिंट होने से पहले बता दिया था। मैं आगे जाके आप लोगों को वो मेयर्स चैम्बर का लेक्चर सुनाऊंगा, अभी नहीं मैं सुनाने के मूड में हूं। आगे जाके इसी लेक्चर में आप लोगों को सुना दूंगा ताकि आपको अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो आपको ना लगे। बात हम करेंगे आज के लेक्चर में टाइम डिस्टॉर्शन पे, कंसोलिडेशंस को कैसे देखते हैं और ये क्यों ऊपर गया। तो सबसे पहले हम गोल्ड पे आ जाते हैं। सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। टाइम डिस्टॉर्शन क्या होती है। टाइम डिस्टॉर्शन, ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे घुटनों से जो निकले हैं वो आपको आजकल SMC सिखाते फिर रहे हैं। मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेते। कहते हैं हम ICT सीख के आए, मेरा लोड़ा ICT सीख के आए हैं। मेरी जो TGS बैच 1 था वो आया था पिछले साल 2025, पता नहीं जून में आया था या मई में आया था। ठीक है, मई या जून के महीने में 2025 मंथ ऑफ मई से पहले ये जितने शुतुरमुर्ग निकल के आए हैं आपको जो ICT सिखाते फिर रहे हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं, बहुत अच्छी बात है, सिखाएं जो मर्जी करें, लेकिन बताते नहीं है कि कहां से सीख के आए। ठीक है, झूठ बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट ICT से सीखा है। इनको ICT का नाम भी नहीं पता था। चले यहां तक भी बात ठीक है, खैर है, लेकिन मुझे ही बुरा भला कहते हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर तो ये जितने चमन चुत्तू हैं आप शायद उनके स्टूडेंट्स बन चुके हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि उनका बाप मैं हूं। ठीक है, तो आपने जिनको अपना अब्बू बनाया हुआ है उनको कहें कि इधर दादा बैठा हुआ, इससे आगे टाइम डिस्टॉर्शन का मतलब सीख लें। तो ये होती है टाइम डिस्टॉर्शन, मतलब कि बिग मूव से पहले मार्केट कंसोलिडेट जो करती है। ठीक है, एल्गोरिदम, या इसमें मैं फिर कभी डिटेल में ज्यादा बात करेंगे, अभी फिलहाल जो बात करूं उसको समझने की कोशिश करें। कंसोलिडेशंस को कैसे ट्रेड करते हैं, या
आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि मैंने ये पंप आने से पहले जब कहीं मार्केट यहां पे थी बता दिया था कि मार्केट 22 जून का डेली हाई जो कि ये है जिसमें माउस घुमा रहा हूं इसको किल करने जाएगी, जाने लगी है, वो रन शुरू होने लगा। आपने अपने दिमाग में रखना है। मैं अभी आपको मेयर्स चैम्बर का लेक्चर जो कि ये है वो नहीं सुना रहा क्योंकि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। तो आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप चले जाएं, मैं लेक्चर के एंड पे या कहीं दरमियान में सुना दूंगा कि मैंने क्या कहा था। ठीक है, ये जो मूव है ये मार्केट अभी ऐसे थी और मैंने मेयर्स चैम्बर के लेक्चर में मेयर्स चैम्बर का लेक्चर सुनाऊंगा। चार्टर मेंबर से जो मेरी गपशप होती है या उनको जो मैंने बताया था वो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता आप लोगों को। ठीक है, तो ड्राइंग्स मेरे ख्याल से रिमूव कर दी थी। हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन जो है, जो गंद है, ये कब शुरू हुआ। ये है 1 जुलाई। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई। उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा गंद शुरू हो गया था, लेकिन अगर हम पूरे महीने को कवर करने की कोशिश करें तो 1 जुलाई ये और 31 जुलाई ये है। जुलाई का महीना जो था उससे पहले आप देखें मार्केट इजी पीजी स्मूथ नीचे आ रही थी, मार्केट में मूवमेंट थी। जुलाई का पूरा महीना मार्केट में गंद रहा, पूरा महीना। जैसे ही जुलाई शुरू हुआ तब से गंद शुरू हुआ और 31 जुलाई तक गंद रहा। जैसे ही जुलाई खत्म हुआ मार्केट में भोकाल आ गया। अब ये भोकाल जो आया मार्केट में, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ठीक है, मैं अभी तक आपको वो मेयर्स चैम्बर का लेक्चर सुनाया नहीं है, लेकिन आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो आप फिर चुप करके लेक्चर सुने, वो मैं आपको आगे जाके सुना दूंगा। और आप में से मैक्सिमम लोग तो मेयर्स चैम्बर में हैं तो उनको तो वैसे ही पता है कि मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो बहरहाल ये टाइम डिस्टॉर्शन है, इसको कहते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। आपने जिन लोगों को अपना बाप बनाया हुआ है वो इधर बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, मेरे टीजीएस द गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप बैच 1 से पहले यूट्यूब पे कोई बच्चा आईसीटी सिखाता हुआ नजर नहीं आता था। बैच 1 आया, बैच 2 आया, अब तो बैच 3 आ गए, तो ये बच्चे और निकलेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनको पैदा किसने किए। समझ रहे बात को? अगर आपको ये पता होगा तो फिर कोई मसला नहीं। तो ये पूरा महीना कंसोलिडेशन रही, गंद रहा। अब ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, ये ओवरऑल जो कंसोलिडेशन, ये तो हमने नोट कर लिया कि पूरा अब इस महीने में, ये जुलाई में क्यों ये हुआ। एक डायमंड आप लोग सुन लें आज इस फ्री में यूट्यूब पे, और आपके जो मेंटोर्स हैं, जो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी सुन लें। ये उन्होंने शायद मेरी टीजीएस में सुन ही लिया होगा ये सब, कि ये जो गंद हुआ है ये अमूमन जनरली अगस्त में होता है। अगस्त का महीना अच्छा नहीं होता। इस दफा इन्होंने ये जुलाई में कर दिया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगस्त वाला गंद जुलाई में हो गया तो अब अगस्त में नहीं होगा, अगस्त में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल दुनिया में आजकल जो चल रहा है, जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो अमेरिका और ईरान में चल रहा है, उनके बीच जो चल रहा है वो आप सबको पता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट पे आ रहा है। और फिर ये जो अमेरिका में जो बैठा हुआ है, ठीक है, जो हुकूमत है, वो बस क्या कर सकते हैं, जो है वो आपके सामने। तो जुलाई का महीना पूरा ये गंद रहा। जुलाई से पहले मार्केट स्मूथ थी, जुलाई के खत्म होते ही मार्केट कुछ स्मूथ हो गई है। ये जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, अब मैं ये रिमूव कर रहा हूं, ये जो मैंने आपको बता दिया कि जुलाई का पूरा महीना टाइम डिस्टॉर्शन रही है। ठीक है, टाइम डिस्टॉर्शन कब आती है? बड़े मूव के बाद और बड़े मूव से पहले। हो सकता है आपका इतना एक्सपीरियंस ना हो, आप इसमें ट्रैप हो गए, अपने अकाउंट्स ब्लो कर लें, और आप में से बहुत सारे लोग, अल्लाह ना करे लेकिन लगता है ऐसा है कि ब्लो कर चुके होंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके पास ब्लैक शील्ड नहीं है, या फिर शायद आपके पास ब्लैक शील्ड क्या है, मेरी गॉडफादर सैंक्टम प्राइवेट मेंटोरशिप के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है जिसको मैंने ब्लैक शील्ड का नाम दिया। ठीक है, और मेरी गारंटी है, मैं वैसे कभी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं दूंगा, आप बेशक आप मेरे चार्टर मेंबर बन जाए, मैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको कोई गारंटी चाहिए तो आपको बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरी ब्लैक शील्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, जो कि मेरी टीजीएस मेंटोरशिप के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है, मेरी गारंटी है कि आपका अकाउंट इंशाल्लाह वॉश नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का गंद अगर पूरा साल भी चलता रहे तो जो बंदा टीजीएस ब्लैक शील्ड को यूज कर रहा है उसका अकाउंट वॉश नहीं होगा। लेकिन ब्लैक शील्ड नहीं लोग यूज कर पाते होंगे, वो उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती होगी। ठीक है, तो बहरहाल
अब हम देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है, इसका हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो क्या है, वो आपने मार्क कर देना है। ठीक है, आपने और आपके जो मेंटोर्स हैं, जो बेसिकली मेरे घुटनों से निकले हैं, उन्होंने भी ये मार्क कर लेना, क्योंकि मुझे पता है वो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, कुत्ते की तरह उनकी जुबानें बाहर आई हुई हैं और वो ये सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अब वो आगे जाके मासूम लोगों को ये बताएंगे कि हम माइकल से कुछ सीखे हैं, हालांकि वो सब कुछ मेरे से सीख के आए हैं। ठीक है, और मुझे उनको कोई एतराज नहीं है मुझे उन लोगों से, लेकिन मुझे उनमें से उन पे एतराज है जो भेड़ के टक्के मेरे से सीख के मुझे गालियां देना शुरू हो गए। ठीक है, रील पे मेरी शक्ल लगाते हैं तो उनको जो उनके व्यूज 1 आते हैं उसकी जगह 20 आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि मेरी कोई इतनी कोई फॉलोइंग नहीं है, लेकिन स्टिल उन लोगों को मेरे नाम पे व्यूज मिल जाते हैं। समझ रहे बात को? तो ऐसे छोटे छोटे शुतुरमुर्ग आने वाले टाइम में और भी आएंगे। बहरहाल आप और आपके मेंटोर्स ये हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो मार्क कर लें। ये अब वो लाइन दोबारा ऐड कर देते हैं जो जून सॉरी जहां से जुलाई शुरू हुआ था और जहां पे जुलाई एंड हुआ था, 31 जुलाई। ये पूरा महीना गन था, तो इसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यूट्यूब की हद तक और आप चीजों को आसान रख लेंगे। मैं आपको कहूंगा कि पूरा ये जो मंथ ऑफ जुलाई था इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, हम बात करेंगे कि जुलाई जैसी खत्म हुआ है अब मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि जुलाई तक पूरा महीना इन्होंने कसम खाई हुई थी कि मार्केट में कुछ नहीं करना। आपको लगेगा नीचे आ रही है वो ऊपर फेंक देंगे, आपको लगेगा ऊपर जा रही है वो नीचे फेंक देंगे, यही होता रहा। ठीक है, लेकिन हम इस कंसोलिडेशन को यूज करते हुए जुलाई खत्म होने के बाद देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो याद रखना है कि ये मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा जो मैंने मेरे चैम्बर में बताया था कि आज मार्केट में पंप आएगा और इसने ऊपर की तरफ जाना, और ट्रेंड शिफ्ट हो गया। बेसिकली ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले अल्लाह के करम से मैंने बता दिया था कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इधर से आगे अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। अब हम इस सबको छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी ले जाते हैं। सबसे पहले आप यहां पे वीडियो को पॉज कर दें, आपको यहां पे वीडियो को पॉज कर देना चाहिए और आप देख के बताएं कि जुलाई खत्म होने के बाद आप इस कचरे में क्या देख रहे हैं, आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं। अब्दुल्ला भाई इतने खूबसूरती और मोहब्बत के साथ तो आप टीजीएस के लेक्चर्स नहीं बनाते जितने आप यूट्यूब पे बनाते हैं। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स मजे के और लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे मैं बाउंड नहीं होता। मुझे अभी ये टेंशन नहीं होती कि किसी ने पैसे दिए हुए हैं और वो ये दिल में सोच रहा होगा कि यार मैंने इसको पैसे दिए और ये इधर दूसरों को गालियां दे के मेरा टाइम जाया कर रहा है। आप में से यूट्यूब वाले जो हजरात हैं जो यूट्यूब पे मुझसे सीखते हैं वो भी मुझे गालियां दे रहे होते हैं कि भाई टाइम ना जाया कर, काम की बात कर, तो वो तो कोई मसला नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कुछ लिया नहीं हुआ, सिर्फ आपको दे रहा हूं। ठीक है, लेक्चर दे रहा हूं। तो यहां पे लेक्चर को पॉज करें और देखें कि आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है 50% है कंसोलिडेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को 2026 मेंटोरशिप में बहुत नई नई चीजें सिखाई हैं, पता नहीं क्या कुछ, अब तो मुझे याद भी नहीं। और आज मैं आप लोगों को कंसोलिडेशंस को ट्रेड करने का तरीका फ्री में सिखा रहा हूं। ठीक है, इसका 50% के ऊपर है, मार्केट के नीचे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ये चार्टर लेवल लेक्चर है, ये कोई शुगर लेक्चर नहीं मैं आपको दे रहा। समझ रहे हैं बात को? और जब आपके पास ये लेक्चर आएगा तो इसके ऊपर कोई वो भी लगा होगा, उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जो लोगो तो पिक्चर सी बनी होती है ऊपर, वाटरमार्क। ठीक है, तो क्योंकि एक्सक्लूसिव लेक्चर है 2026 मेंटोरशिप का। मार्केट माइकल साहब एक बात करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो आपको आजकल आईसीटी एसएमसी सिखा रहे हैं, जिन बहन के लोगों को बोलना भी नहीं आता, ठीक है, उनकी जुबानें लड़खड़ा जाती हैं,
एसएमसी की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनको प्रोनाउंस करने से पहले उनकी क्या बोलूं मैं, तो सारे, मैं आपको कसम उठा के कहता हूं, ये सारे आपके जितने मेंटोर्स हैं वो मेरा आज का ये लेक्चर सुन रहे हैं बैठे। 110% गारंटी है वो बैठे कुत्ते की तरह सुन रहे हैं, ठीक है। मुझे उनसे कोई इतराज नहीं है अगर वो मुझे बुरा भला ना कहे, या फिर एटलीस्ट इतनी गैरत कर ले कि लोगों को बताएं कि सीख के कहां से आए हैं। मैंने आगे यूट्यूब पे इजी करके आईसीटी एसएमसी आप लोगों के सामने हलवा बना के पेश कर दिया। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा रहा हूं, वो भी फ्री में, बगैर किसी किस्म के पैसे लिए हुए। तो फिर यहां से उठ के छोटे छोटे बच्चे आए और वो कहें कि जी हम जो है वो कई सालों से ये काम कर रहे हैं और हमारा ये है, हमारा वो है, तो मुझे असल में हंसी आती है उन लोगों को देख के, और आप लोगों को देख के मुझे दुख होता है कि आप लोग की बदनसीबी है, बस क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बात कर रहा था, मैं भूला नहीं हूं। माइकल ने कहा है कि मार्केट पहले चलती है टाइम पे, पहले टाइम है फिर प्राइस है। तो ये टाइम डिस्टॉर्शन है। टाइम डिस्टॉर्शन कब खत्म कब होगी? स्पेसिफिक टाइम पे। वो स्पेसिफिक टाइम क्या है? जब जुलाई एंड होगा। जैसे ही जुलाई एंड हुए अब आप इस कंसोलिडेशन के 50% को कंसिडर करोगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो ये देखें 50% किल कर दिया था, ये देखें 50% बॉडी से किल हो गया था यहां पे, ये जहां पे मैं अपना माउस घुमा रहा हूं। तो फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं निकल गई? क्योंकि अब्दुल्ला भाई आपने तो कहा कि कंसोलिडेशन का 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसके 50% को चीरते हुए ऊपर जा रहे हैं तो यहीं से ऊपर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि अभी जुलाई एंड नहीं हुआ था। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ये मेरी प्राइवेट टीचिंग से भी ऊपर का लेक्चर है। ये मैं आज आपको लेक्चर क्यों दे रहा हूं? सिर्फ अपनी इस मेंटोरशिप को 4 चांद लगाने के लिए, ताकि इस मेंटोरशिप के चमन में फिर से बाहर आ जाए। समझ रहे हैं बात को? मेंटोरशिप थोड़ी सी सुनसान हो गई थी और लेक्चर नंबर नहीं हो गए तो अब हम देखेंगे कि मार्केट इसके 50% के साथ क्या करती है। कब देखेंगे? टाइम के बाद। पहले टाइम है फिर प्राइस है। आपका ये जो माइकल ने जो भी बोला है वो पत्थर पे लकीर है, जब तक जहां तक बात इन मार्केट्स की हो रही है, ठीक है। इन मार्केट्स के अलावा माइकल साहब कैसे आदमी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसा आदमी, क्या होता मैं पूरी बोतल उल्टा के क्या पता मैं इस टाइम पूरी बोतल पी के बैठा हूं, आपको क्या लगे कि मैं कैसे कैरेक्टर का आदमी हूं, ठीक है। तो जहां तक बात इन चार्ट्स की है, टाइम पहले प्राइस बाद में। अगर प्राइस पहले होती टाइम बाद में होता तो जुलाई तो यहां पे एंड हो रहा है, लेकिन जुलाई से पहले भी मार्केट ने आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, कंसोलिडेशन को कैसे ट्रेड करते हैं। इससे ज्यादा बड़ा एक्सक्लूसिव लेक्चर आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छा लेक्चर आपको नहीं मिल सकता कहीं, वो भी फ्री में। लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा। ये जो मूव नीचे का है इसने तो लिक्विडिटी हंट भी कर दी है। दिस इज लिक्विडिटी, ये डेली लो है, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी हंट किया, उसके बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेशन का 50 बॉडी से किल कर दिए। तो अब ये तो लॉन्ग की इंडिकेशन है। अगर हम मार्केट को इस नजर से देखें कि कंसोलिडेशन का 50 इंपॉर्टेंट होता है, अब वो चमन चुत्तू आके यहां पे कहते हैं कि आईसीटी वर्क नहीं करती। आईसीटी वर्क नहीं करती क्योंकि उनको यह नहीं पता कि अभी टाइम शुरू नहीं हुआ। लिक्विडिटी हंट भी हो गया, कंसोलिडेशन का 50 भी स्ट्रांगली किल हो रहा है, तो यहीं से ऊपर निकल जाती ना, क्यों नहीं गई? क्योंकि टाइम अभी नहीं आया था। टाइम क्या है? जुलाई के स्टार्ट से गन शुरू हुए तो एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कुछ नहीं होता, कंफर्म सिर्फ मेरी प्रिडिक्शंस होती हैं, क्योंकि मेरी फिल के साथ गपशप है। समझ रहे हो बात को? तो टाइम 31 जुलाई है, जुलाई अभी एंड नहीं हुआ। यहां पे प्राइस तो कह रही है कि यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन टाइम कह रहा है कि अभी जुलाई खत्म नहीं हुआ। तो पहले टाइम है फिर प्राइस है। अब जुलाई आगे खत्म हो गए, ये लास्ट डे ऑफ जुलाई है, अब जुलाई खत्म हो गया इस दिन। अब अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन का 50 किल करती है तो वो एल्गोरिथमिक सिग्नल है कि अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। भेड़ चोद,
ये तो बहुत बड़ा डायमंड मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में दे दिया। आप लोग यकीन करें, इस चीज का हकदार ही नहीं है। आप लोगों के अंदर शर्म खत्म हो गई है, हया खत्म हो गया, आप लोगों के अंदर गैरत ही नहीं, आप लोग नमक हराम है, आप सब के सब बेशरम लोग हैं। आप एक जमाना था कि लोग टिकटॉक पे मेरे स्टूडेंट अकाउंट्स बना के रील्स डाला करते थे, सबकी शर्म खत्म हो गई है। यार फ्री में मिल रहा है, ठीक है, वो छोटे छोटे शुतुरमुर्ग आके हमें सिखा रहे हैं, इससे ज्यादा आगे की चीजें वो बहन के लोड़े मुझसे सीख के आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो आपको इनकम्प्लीट और गलत नॉलेज दे रहे हैं। मैं जिस सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं, मैं पूरी टीजीएस अपने यूट्यूब पर डालूंगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन अब्दुल्ला भाई आपकी टीजीएस का क्या बनेगा? आपको तो धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं टीजीएस में नई चीजें लेके आऊंगा। समझ रहे बात को? मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि मैं आप लोगों को रोजाना यूट्यूब पे लाइव आऊं और आने वाले 10 साल रोजाना एक नया डायमंड देता रहूं, तब भी डायमंड खत्म नहीं होंगे। कंटेंट बहुत है, बहुत बड़ा समंदर है ये, आप परेशान ना हो। मैं आपको जिस स्पेस में लेकर चल रहा हूं, यही तरीकेकार है सिखाने का। अभी ये जो मैं आपको कंसोलिडेशन पे लेक्चर दे रहा हूं, अब आप देखोगे कि छोटे छोटे शुतुरमुर्ग आपको कंसोलिडेशन सिखाने आ जाएंगे, टाइम डिस्टॉर्शन सिखाने आ जाएंगे। सीख के कहां से आए होंगे? ये किसी वजह से ही भाई है, ये मैंने किस वजह से लिखा हुआ है। हाँ, ये इस लाइन का हकदार तो सिर्फ माइकल है, लेकिन मैं भी हूं, क्योंकि मैं तो आगे चीख के बताता हूं कि मैं माइकल से सीख के आया हूं। और आप में से कभी किसी को शक भी नहीं हो सकता कि मैंने माइकल के अलावा किसी और से सीखा है, क्योंकि माइकल के बाद तो मैं ही हूं। माइकल के अलावा और कौन बंदा है जिसने आपको उर्दू जुबान में, हमारी देसी जुबान में ये चीजें आसान करके सिखाई हो मेरे अलावा या मेरे से पहले? ठीक है, मेरे बाद बहुत आए हैं और आते रहेंगे, और वो लोग आएंगे जिनसे 1% भी उम्मीद नहीं। समझ रहे बात को? तो अब्दुल्ला भाई, ये जो बॉडी है इस कैंडल की, ये बॉडी, ये तो 50 के ऊपर है, तो ये मार्केट इस दिन नीचे क्यों आ गई थी? इसका जवाब आपके दिमाग में अगर ये सवाल नहीं आया तो मेरी बात करने पे आ गई। आप में से कुछ लोगों के दिमागों में सवाल आ गया होगा। हालांकि ये लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही, मैं आपके सवाल पढ़ नहीं रहा, लेकिन आपके दिमागों में जो सवाल हैं वो मुझे नजर आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं ये सब सीख रहा था तब मेरे भी दिमाग में इस तरह के सवाल आया करते थे। ठीक है, तो ये कोई मैं नजूमी नहीं हूं जो मैं आप लोगों के दिमागों को पढ़ लेता हूं, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। ये जो छोटे छोटे शुतुरमुर्ग मुझसे सीख के मेंटोर बने फिर रहे हैं, वो मेरा हंसने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा अंदाज कॉपी कर सकते हैं, मेरी टीचिंग को कॉपी कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को कॉपी नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी 3 अगस्त की, ये ऐसे प्रिंट होके ऊपर जाके इसने 50 को किल नहीं किया, ये ओपन ऊपर हुई थी। इस दिन की बेयरिश कैंडल की क्लोजिंग कहां पे होती है? नीचे। और बेयरिश कैंडल की ओपनिंग कहां पे होती है? ऊपर। इतना तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं, समझते ही होंगे। अगर नहीं समझते तो मेरी बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड पे चले जाएं, जाके कैंडल स्टिक्स सीखें पहले। ठीक है, फिर इस एडवांस लेवल टीचिंग्स पे आए। तो ये कंसोलिडेशन का 50 किल नहीं हुआ, ये ओपनिंग ऊपर हुई है। मैं उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे होंगे। पिछले दिन की 31 जुलाई की ये डेली की कैंडल यहां पे क्लोज हो गई, ये क्लोजिंग है। ये अगली कैंडल आइडियली यहीं पे ओपन होनी चाहिए, लेकिन वो मंडे गैप ओपनिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह फ्री में यूट्यूब पर। अगले दिन की ओपनिंग यहां पे हुई है, मार्केट ने इस लेवल को खुद से जाके किल ऐसे करके तो अब की है, इधर नहीं किया था। ये तो ओपनिंग ऊपर हुई है, वापस नीचे आ गई, इसको हम नहीं मानते। ये चीज मैंने शायद आपको पहले भी यूट्यूब पे सिखाई हुई है, या शायद अपनी टीजीएस कम्युनिटी को सिखाई है, लेकिन टीजीएस वाली चीज मेरे मुंह से गलती से यूट्यूब पे निकल गई है, तो अब तो निकल गई, अब क्या करें, अब निकल ही गई है, तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है वो किल तब होता है जब कैंडल स्टिक प्रिंट होती हुई ऊपर, जिस तरह ये ऊपर पड़ा लेवल, तो नीचे से ऊपर जाए और कैंडल स्टिक प्रिंट होती हुई ऊपर जाके ऊपर बॉडी क्लोज करे, जैसे ये हुआ है। ये ऐसे ना हो कि मार्केट ओपन ही ऊपर हो जाए, वो लेवल्स की किलिंग नहीं होती उस तरीके की। बहुत 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 बड़ा डायमंड है ये आपके लिए फ्री में, लेकिन आप लोगों के अंदर फिर बेगैरती की इंतहा इतनी है कि ना तो सब्सक्राइब करेंगे, ना ही लाइक करेंगे, ना इस चैनल को प्रमोट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हड हराम है ना हम सब।
मुफ्त में मिल रहा है, मिलता रहे, क्या जरूरत है ना। तो बहरहाल ये किल हुए कंसोलिडेशन का 50% यहां पे। टाइम अग्रीमेंट में है क्योंकि अगस्त शुरू हो गया, कंसोलिडेशन का 50 यहां पे किल हो गया। अब क्या होना था, ये होना था। अब मैं आप लोगों को अपने मेयर चैम्बर का लेक्चर सुनाता हूं, अब जरा ये सुने। ये मेयर चैम्बर का लेक्चर है इस दिन का। अभी ये कैंडल बनी नहीं थी, आपको लेक्चर में नजर आएगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये छोटी सी कैंडल है। अभी मैंने बोल दिया था कि ये जाके इन हाइज को किल करेगा, 22 जुलाई के हाई को किल करेगा। ये आपको मैं लेक्चर में सुना देता हूं। ये मेयर चैम्बर का लेक्चर है। जो लोग मेरी मेयर चैम्बर प्राइवेट कम्युनिटी में हैं उनको पता है, उन्होंने लेक्चर लिया हुआ है। आए थोड़ा सा लेक्चर सुनते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। कल जो हुआ है उससे जो हुआ है उसमें काफी सारी रीजंस हैं। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कल जो हुआ है उसमें काफी सारी रीजंस हैं। वो मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा जो मैं आपको आके यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूं। और ये कुछ भी नहीं है जो मैंने चार्टर मेंबर्स को लेक्चर दिया था इस पे, उसमें तो मैं कुछ और देख रहा था। लेकिन आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, आप ये सब देख के भी कामयाब अल्लाह करे हो सकते हैं। सुने मैं मेयर चैम्बर में क्या कह रहा हूं, गौर से सुने। फिलहाल के लिए अब हमारी जो गोल्ड का बायस था, जो कि हमारा बायस बेरिश था, शॉर्ट टर्म में फिलहाल लगता है ऐसा है कि उसमें डिस्ट्रप्शन हो गई है कल के प्राइस एक्शन के बाद। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं, आप ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, ये ऊपर की तरफ किल होना गड़बड़ है, ठीक है। मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ किल कर दिए और जो डॉलर है वो फिलहाल कोई विलिंगनेस नहीं शो कर रहा इस गैप के अपर 50 में जाने की, बॉडी प्रेजेंट करने की। ये जो गैप है जिसका मैंने जिक्र किया है कई बार, अगर आप लोग 4 और को देखते हैं तो इवन 4 और की भी बॉडीज कोई खास, कोई सिग्निफिकेंट बॉडीज कोई अपर 50 में ये क्लोज नहीं कर पा रहा। तो फिलहाल के लिए लगता है ऐसे, ऊपर से ये न्यूज दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ पता नहीं कितने दिनों के लिए खुलने लगी है या किस दिन खुलने लगी है। कह रहे थे वेडनेसडे थर्सडे को खुलनी है, शायद आज खुल दे, इस तरह की कुछ न्यूज दे रहे हैं। तो चांसेस इस चीज के हैं कि जो हमारे पास 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ये जो एफईजी है गोल्ड का और ये जो एफईजी जो है सिल्वर का, इसको आप मार करके रख लें। ये जो एफईजीज है इनके नीचे ये डेली लोज पड़े हुए हैं और ये जो डेली लो है जो कि 22 जून और 6 जुलाई का है, ये सस्पेक्ट लिक्विडिटी है। ये ऐसा नहीं है कि 1 गो में जाके उसको किल कर देगा, लेकिन फिलहाल लगता है ऐसा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, 100% गलत हो सकता हूँ, आजकल कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, लेकिन लगता है ऐसा है कि शायद ये अभी फिलहाल सबसे पहले तो ये जो ऊपर के डेली हाइज हैं ये इनको किल करने के मूड में है। और जो सिल्वर है उसका ये जो लिक्विडिटी पूल है, ये जो 2 डेली हाइज पड़े हुए हैं, रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, इनको किल करने के मूड में, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने मार्केट में देखना ये है कि गोल्ड जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये पुराना एफईजी है, 30 जुलाई 9:30 AM पे जो 15 मिनट में बुलिश गैप है, ये मार्केट इसके नीचे है, इसको जाके ऊपर किल करे। अभी इसमें एंटर हो रहा है, स्ट्रांगली ऊपर किल करे, ठीक है। और जो सिल्वर है उसके लिए आप ये गैप यूज कर सकते हैं 5, ठीक है। तो फिलहाल लगता है ऐसे है कि मार्केट गोल्ड के इन डेली हाइज में फिलहाल इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल स्टिल ये हमारा शॉर्ट टर्म बायस है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ। ओवरऑल ये जितने डेली हाइज हैं ये सारे सस्पेक्ट हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, खुदा पमान। सुन लिया भाई, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने कि ये, अच्छा बीच में मैं इनको डेली लोज बोल रहा था, गलती से नशे में था, गलती से बोल रहा था, इनकी बात कर रहा था, ठीक है, डेली हाइज की। और डेली की कैंडल तो अभी बनी नहीं थी, वो तो ये है, वो तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ऊपर जाने लगा।
और फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 15 मिनट का वेरी वेरी स्पेसिफिक गैप मार्केट में एंटर होने के लिए, ये गैप, ये दिया था मैंने आप लोगों को, ये गैप, ये एफईजी 9:30 AM 30 जुलाई को बना है, एक बार यूज हुआ है, फिर यूज हुआ है, फिर यूज हुआ है, फिर यूज हो चुके हैं। यहां पे मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ इसके ऊपर किल होने का वेट करें। कितना पुराना एफईजी है ये अब्दुल्ला भाई, ये एफईजी कैसे वर्क कर रहा है? क्योंकि मैं प्यो हूं तुम्हारे मेंटोर्स का। जो तुम्हारे मेंटोर्स हैं उनको कहो इस किस्म का एफईजी मुझे निकाल के दिखाएं। मेयर चैम्बर का सिग्नल था ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस एफईजी के किल होने का वेट करना है। ये जैसे ही किल होता है इसके ऊपर बॉडी, ये क्या टाइम है? 9:30 PM एशियन सेशन, 7 PM से 10 PM के दरमियान एशियन सेशन होता है। आपकी एंट्री एशियन सेशन में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आपको मेयर चैम्बर वाला एशियन सेशन में दिया था। ये गैप यहां पे किल होता है। अगर आप इसको 5 मिनट की नजर से देखते हो तो ये गैप आपको बहुत पहले किल होता हुआ नजर आएगा। ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई है 490 पे, 4090 पे। 15 मिनट में देखते हो तो 4092 आसपास ही है। ये आपकी एंट्री है। उसके बाद गोल्ड रुका ही नहीं है, रुका ही नहीं है। ये गैप मैंने कैसे दे दिया आप लोगों को? ये गैप मैंने कैसे दे दिया? तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको यह पता चल गया होगा कि मैंने ये पहले बता दिया था कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। उसके पीछे लॉजिक्स क्या थी? उसके पीछे हजारों लॉजिक्स हैं, क्योंकि चार्टर मेंबर्स जो है मेरे, उनको मैंने ये सब नहीं बताया था। ये सब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां से एक चीज उठाते हैं, एक चीज उठाते हैं इस मैस में से, और हमें ट्रेंड का पता चल जाता है। और उनको पता है, अगर कोई ये चार्टर मेंबर लेक्चर सुन रहे, जो कि सुनते हैं वो लोग, अच्छी बात है, तो वो उस टाइम उनके चेहरे पे मुस्कान होगी। ठीक है, जैसे शर्मीले मर्द के चेहरे पे पिंक कलर की मुस्कान होती है, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, वो हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे अब्दुल्ला भाई हमें तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी देखने का एक तरीका है जो कि मैं फ्री में दे रहा हूं। मैं ये सब भी देख रहा होता हूं भाई, मैं सब कुछ देख रहा होता हूं। ठीक है, तो अब इसकी मजीद सर्जरी करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्राइस एक्शन की मजीद सर्जरी करने की कोशिश करते हैं। हम यहां से उठ के चलते हैं 1 घंटे पे। ये वर्टिकल लाइन स्टार्ट ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, ये फिब कंसोलिडेशन। ठीक है, अब हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म हाइज एंड लॉन्ग टर्म लोज तलाश करते हैं। इस प्राइस एक्शन को देख के यहां पे वीडियो को पॉज कर दें और देखें कि लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो कहां पे है। यहां पे अगर ये बहुत ज्यादा वो हो गया है तो इसको हम 4 और की नजर से भी देख सकते हैं। अब देखें, और यहां से यहां तक इस ब्रैकेट में आपने देखना है कि लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो ऑब्वियस कौन सा है। जिसने ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल किल की हो ऊपर की तो वो लॉन्ग टर्म हाई होगा, जिसने ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल किल की हो नीचे की तो लॉन्ग टर्म लो होगा। ये हाई और ये हाई, ये क्या है? ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। इक्वल हाइज रिटेल की रेजिस्टेंस होती है, तो ये लिक्विडिटी पूल है। इस हाई ने इस लिक्विडिटी पूल को किल कर दिया, तो अब ये लॉन्ग टर्म हाई बन चुका है। ये लॉन्ग टर्म हाई का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले यूट्यूब पे सिखा चुका हूं। दिस इज अ लॉन्ग टर्म हाई। क्या समझे? ये स्मूथ लोज लिक्विडिटी है जो कि रिटेल की सपोर्ट है। इसने स्विंग लो ने, इस विक ने इस लिक्विडिटी को किल किया। दिस इज अ लॉन्ग टर्म लो। समझ रहे बात को? ये तो ओवरऑल हो गया। अब हम मजीद आगे जाते हैं जुलाई की एंडिंग के पास यहां तक कि यहां पे हमें जुलाई की एंडिंग के आसपास अगर कोई लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये 2 हाइज क्या हैं? रिटेल की रेजिस्टेंस है, इक्वल हाइज। ये रेजिस्टेंस है ना, चूतियों की रेजिस्टेंस है। ये मार्केट ने किल कर दी। अब ये क्या बन गया? लॉन्ग टर्म हाई बन गया।
नीचे अगर आप देखते हो ये रिटेल की सपोर्ट है, स्मूथ लोज, ये लॉन्ग टर्म लो है। तो ये लॉन्ग टर्म हाई है, ये कहां से आ गया, जुलाई के अंदर अंदर ये लॉन्ग टर्म लो है। आप अगर सिर्फ टाइम को मद्देनजर रखते हैं कि जुलाई खत्म हो गया, अब जो दोनों में से ये लॉन्ग टर्म हाई है, ये लॉन्ग टर्म लो है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी साफ की हुई है। अगर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना तो मार्केट इस स्विंग हाई को क्यों किल करेगी? क्योंकि ये स्विंग हाई तो पहले ही लिक्विडिटी किल करने के बाद बना है, तो ये तो ऊपर का काम कर चुका है। अगर मार्केट ने नीचे नहीं जाना तो इस स्विंग लो को क्यों किल करेगी? क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी तो ये स्विंग लो वैसे ही क्लियर कर चुका है। ये जितने भी लोज हैं, ये लोज, ये दो लोज, ये भी रिटेल की सपोर्ट है, तो ये लॉन्ग टर्म लो है। मुझे पहले से ही पता था कि मार्केट लॉन्ग टर्म हाई को किल करेगी। कैसे? वो जो मैंने आपको अभी डेली के टाइम फ्रेम में, डेली के चार्ट में सब कुछ दिखाया। अगर आपको वो सब नहीं भी समझ आ रहा था तो आप फिर भी ये देख सकते थे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब देखते हुए यही सब कुछ मैं परफॉर्म कर सकता हूं सिल्वर के चार्ट में भी, लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं है करने की। आप सिल्वर को इस तरह इसकी कंसोलिडेशन को मार्क करें और आप इसके अंदर ये सब तलाश करें, आपको इसके अंदर भी यही सब नजर आएगा। समझ रहे बात को? तो अब हम लेक्चर को एंड करते हैं और एंड पे चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने अपनी ट्रेड दिखाई थी मेयर्स चैम्बर वालों को और चार्टर मेंबर्स को। यहां पे मैं फिलहाल वो हिम्मत नहीं है लाने की। अगर आप सिर्फ जो मैंने आपको यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म हाइज एंड लॉन्ग टर्म लोज वाला मॉडल दिया हुआ है, सिर्फ उस पे भी टिके रहें। ये 6 PM ओपनिंग है। ये येलो सा एरिया क्या है? ये वो 15 मिनट का एफईजी है जो मैंने मेयर्स चैम्बर में एज सिग्नल दिया था। आप मेयर्स चैम्बर में फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर तो 5 मिनट ने जैसे ये गैप यहां पे किल किया, ये आपके लिए लॉन्ग की एंट्री थी, क्योंकि आपके पास वो स्पेसिफिक गैप है। स्पेसिफिक गैप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हजारों, ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ये क्यों नहीं दी? ये भी गैप है, ये क्यों नहीं दिया? ये भी गैप है। हजारों चार्ट पे गैप्स ही गैप्स होते हैं। मैंने एक गैप दी है, ये गैप और ये गैप, एग्जैक्ट ये गैप। यहां पे मैं एशियन सेशन मार्क कर देता हूं 7 PM से 10 PM। ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं, दिस इज एशियन सेशन। 6 PM पे न्यू डे ओपनिंग होती है स्टार्ट, ठीक है। ट्रू डे ओपनिंग 12 AM होती है, वो कंफ्यूज मत हो। 6 PM पे डेली की कैंडल बनना शुरू होती है। तो ये 6 PM है जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूं। नई दिन की कैंडल, यहां से नया दिन शुरू हो रहा है। मार्केट जाती है राइट टू द फकिंग टेक। ये बॉडीज कहां पे रुक रही हैं? ये बॉडीज कहां पे रुक रही हैं? विक्स डैमेज देती हैं। ये बॉडीज कहां पे रुक रही हैं? मेरे दिए हुए स्पेसिफिक एफईजी के बॉटम पे, जो मैंने मेयर्स चैम्बर में दिया था। इस लेक्चर में आपने सुना है, दोबारा सुना देता हूं। 50 में तो ऐसा नहीं है कि वन ऐसा, लेकिन लगता है, लेकिन उसका ये जो लिक्विडिटी लोगों ने मार्केट में देखना ये है कि यहां से सुने, गोल्ड जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये पुराना एफईजी है, 30 जुलाई 9:30 AM पे जो 15 मिनट में बुलिश गैप है, ये मार्केट इसके नीचे है। इसको जाके ऊपर किल करे। अभी इसमें एंटर हो रहा है, स्ट्रांगली ऊपर किल करे। क्या कह रहा हूं? अभी इसमें एंटर हो रहा है, इसको स्ट्रांगली ऊपर किल करे। ये एंटर हो रहा था, सॉरी ये एंटर हो रहा था। मैं क्या कह रहा था लेक्चर में? इसको स्ट्रांगली ऊपर किल करे, वो आपके लिए एंट्री है। ये उसमें एंटर हो रहा था, नहीं कर सका।
किल ही नहीं कर सका। बॉडीज कहां रुकी हैं? राइट टू द टिक, इसी एफवीजी के बॉटम पे, जो कि ये कितने दिन पहले का एफवीजी है, ये 30 जुलाई का एफवीजी है। और ये प्राइस एक्शन हम किस दिन देख रहे हैं? 4 अगस्त को, यानी 5 अगस्त को, क्योंकि 6 PM के बाद अभी वो 4 अगस्त ही इधर शो करेगा, लेकिन डेली की जो कैंडल है ये 5 अगस्त की है, वो 30 जुलाई का है। कितने दिन पुराना है? कितनी दफा वो एफईजी किल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये इसमें जाता है और इसी के बॉटम पे बॉडीज रोक रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी अभी 7 PM नहीं हुआ, आपने 7 PM से पहले एंटर ही नहीं होना, आप कुछ नहीं कर, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप चिल करें बैठ के। वापस दोबारा इसमें जाता है, आके रुक जाता है, आके रुक जाता है, ये स्ट्रांगली इसको किल करता है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, इसी कैंडलस्टिक का लो, और वो तोड़ तोड़ ऊपर निकल जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप मेड चैम्बर में नहीं है तो आप यहां पे क्या करेंगे? आप यहां पे क्या करेंगे? ये क्या है? रिटेल की सपोर्ट है, लिक्विडिटी है, ये नीचे की तरफ किल होती है, तो ये जो स्विंग लो है ये लॉन्ग टर्म लो है, क्योंकि ये लिक्विडिटी किल होने के बाद बना है। अब मार्केट ने ऊपर जाना है, ये स्विंग लो किल हो ही नहीं सकता। ये जो स्विंग हाई है, इसने इस स्विंग हाई को किल किया, ऊपर के लिक्विडिटी को किल किया, तो ये लॉन्ग टर्म हाई है। आपको जरूरत नहीं है मेड्स चैम्बर में आने की, आपको ये मैंने फ्री में सिखाया हुआ। जैसे ही मार्केट इस लॉन्ग टर्म हाई को किल करती है यहां पे, ये आपके लिए लॉन्ग की एंट्री है। अगर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना तो मार्केट इस स्विंग हाई को क्यों किल करेगी? क्योंकि ये स्विंग हाई तो लिक्विडिटी किल होने के बाद बना है, इसके ऊपर तो इतने स्टॉप लॉसेस हैं नहीं, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, सिर्फ इसलिए। समझ रहे बात को? लेकिन आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेड चैम्बर में, आप इस गैप का वेट करेंगे। अगर आप मेड चैम्बर में नहीं आ सकते किसी भी वजह से, तो आपको ये मॉडल मैंने दिया हुआ, आपके पास ये मॉडल वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल बायस होना जरूरी है। डायरेक्शनल बायस जो होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होनी है, वो ये सब करके निकलता है, उसके लिए ये सब चाहिए। आज का लेक्चर कोई डेली एनालिसिस लेक्चर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट टीचिंग है आज के लेक्चर में, इसीलिए मैं आगे आपको नहीं बताऊंगा कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। लेकिन बहरहाल बता दे थोड़ा सा, जो डॉलर है वो फिलहाल स्मूथ लोज के पीछे जा रहा है, ठीक है। तो लगता ऐसे है फिलहाल के लिए कि डॉलर इंशाल्लाह इन लोज को किल करने जा रहा है, डेली के ये जो 2 लोज हैं, ठीक है, इनको किल करने जा रहा है। तो जो सिल्वर है वो फिलहाल के लिए अपने इस डेली हाई के पीछे जा सकता है, जो कि 6 जुलाई का है, ठीक है। और अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 1 मंथ में गोल्ड अपने मंथली बेयरिश एफईजी में आ चुका है, सिल्वर अभी मंथली बेयरिश एफईजी में पहुंचा नहीं है, लेकिन डॉलर फिलहाल बेयरिश बायस सजेस्ट कर रहा है। तो उससे लगता है ऐसे कि सिल्वर भी मंथली बेयरिश एफईजी तक जा सकता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या प्रेजेंट करना है। लॉन्ग टर्म बायस स्टिल मेरा गोल्ड का अभी भी बेयरिश है, ये जो ऊपर जा रहा है ये शॉर्ट टर्म बायस है, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल टीचिंग नहीं दे सकता आप लोगों को। लॉन्ग टर्म बायस क्या है, शॉर्ट टर्म बायस क्या है, वो मैंने टीजीएस में दी हुई है, कुछ चीजें वहां के लिए भी छोड़नी है। अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को कंसोलिडेशंस और टाइम डिस्टॉर्शंस के ऊपर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।